हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रही हूँ और उस पे मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी डाली थी जिसको आप लोगों ने 2 ही दिन में इतना प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी और एज अ मदर जो मेरी जर्नी अब तक हुई है, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरा एक 13 महीने का बेटा है। उससे रिलेटेड जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज़ मैंने फ़ेस किए हैं और जिन्हें मैंने अपने ही तरीके से सॉल्व भी किए हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, सो दैट ये आगे आने वाली जो मदर्स हैं, जो अभी फ़िलहाल प्रेग्नेंट हैं या आगे कंसीव करने के बारे में सोच रही हैं, उनको हेल्प मिल सके। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्योंकि एक 9 मंथ्स की जो जर्नी होती है प्रेगनेंसी की, उसको आप किसी 10 to 15 मिनट्स की वीडियो में कवर नहीं कर सकते। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसीलिए ताकि मैं भी अच्छे से आपको समझा सकूँ और आप भी अच्छे से समझ सकें, मैंने इस वीडियो को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। दैट इज़ 0 to 3 मंथ्स, 3 to 6 मंथ्स एंड 6 to 9 मंथ्स। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 0 to 3 मंथ्स में मैंने क्या क्या रूटीन फॉलो किया, क्या क्या खाया पिया, कैसी मेरी एक्सरसाइज रही, कैसी मेरी हेल्थ रही, मुझे क्या क्या इश्यूज़ आए, ये सब मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। 7th of September दैट वाज माय ड्यू डेट एंड जब मुझे लगा कि पीरियड्स हो जाने चाहिए लेकिन वो नहीं हुए, फिर मैंने वेट किया 1 हफ़्ता पूरा मैंने वेट किया। उसके बाद मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किट, जो होम टेस्ट किट आती है, वो मैंने ली और उससे मैंने टेस्ट किया। एंड जो लोग माँ बन चुकी हैं उनको पता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट की जो स्क्रीन होती है छोटी सी, उस पर वो 2 पिंक लाइन देखना, इट्स ए ह्यूज हैप्पीनेस, जिससे आप उस वक्त तो कम से कम नहीं बता सकते, और मैं तो अभी भी नहीं बता सकती कि वो कितनी बड़ी खुशी होती है। जब मैंने ये चीज़ देखी, आई वॉज सो हैप्पी और मेरे हस्बैंड मुझसे भी ज़्यादा हैप्पी थे। उसके बाद हम लोगों ने 2 दिन का वेट किया। उसके बाद हमने दोबारा से टेस्ट किया एंड वो भी पॉजिटिव आया। तब हमने ये जो गुड न्यूज़ थी अपनी फैमिली के साथ शेयर की, और फिर सफ़र शुरू होता है गूगल्स करने का कि कैसे पता चलेगा कि क्या क्या होना शुरू होना चाहिए, ये वो। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये गूगल पे या इस पे जो साइंस मिलते हैं ना, कि इन साइन को देख के आपको समझ में आता है कि प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है, इन साइंस को देख के समझ में आता है कि प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि कुछ ना स्टूपिड से साइंस भी होते हैं, लाइक ऐसा होगा तो बेबी बॉय होगा, ऐसा होगा तो बेबी गर्ल होगी। तो लेट मी टेल यू, मैंने बहुत से इसमें से ट्राई किए थे उस टाइम पे, लेकिन किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये सब स्टुपिडिटी होती है उसमें आप लोग बिलीव मत कीजिए बिल्कुल भी। तो उसके बाद सबसे पहले जो मैंने बहुत पढ़ा कि आपको क्या होता है कि वॉशरूम बहुत जाना पड़ता है, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ, और शायद मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि स्टार्टिंग में क्योंकि आपके यूट्रस पे उतना दबाव नहीं बना होता, तो वो नहीं होता। आई मीन बहुत सारी वीडियोस में होता है कि आपको जल्दी जल्दी वॉशरूम जाना पड़ेगा एंड यू फील अर्ज टू पी, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट नहीं होता, तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। थकान की बात करें तो उस टाइम मैं जॉब कर रही थी, आई वॉज अ रोबोटिक्स ट्रेनर दैट टाइम। एंड थकान, यस, जब मैं ज़्यादा लॉन्ग आवर्स के सेशंस लेती थी रोबोटिक्स के, तो मुझे थोड़ा सा पैरों में थकान हो जाती थी और थोड़ा अंदर से फ़ीवर जैसा फ़ील होता था। हालांकि वो फ़ीवर नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, तो आपको अंदर से गर्मी फ़ील होती है, और ये अंदर से जो गर्मी फ़ील होती है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको रहती है, और ये डिलीवरी के बाद ही आपके अंदर से जाती है। तो मुझे ऐसा ही होता था कि जैसे मैं अपना सेशन लेके आई, 2 आवर्स का मेरा एक सेशन होता था, तो उसके बाद मेरे को सडनली ऐसा फ़ील होता था कि मुझे बहुत वीकनेस हो रही है, मुझे बहुत फ़ीवर टाइप हो रहा है, तो ऐसा सब कुछ मुझे लगता था। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि ये मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी नहीं है। इससे पहले
करीब 2 साल पहले मुझे एक मिस्ड अबॉर्शन हो चुका है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि मिस्ड अबॉर्शन का मीनिंग मिसकैरेज बिल्कुल भी नहीं होता है। जो लोग मिसकैरेज समझते हैं मिस्ड अबॉर्शन का मतलब, उनके लिए मैं अपनी वीडियो के साथ एक नीचे लिंक डाल दूँगी, जिससे आप मेरी वेबसाइट का ब्लॉग चेक कर सकते हैं, जिससे आपको एक्चुअली पता चलेगा कि मिस्ड अबॉर्शन होता क्या है। तो मिस्ड अबॉर्शन मिसकैरेज से एक छोटी चीज़ होती है, या ये कहें कि कम खतरे वाली चीज़ होती है, लेकिन येस, आपको इमोशनल थोड़ा सा वो तोड़ सकती है, क्योंकि जब भी आपके पास प्रेगनेंसी की न्यूज़ आती है तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं, कोई कोई ओवर एक्साइटेड भी हो जाता है। और हमारे केस में मैं और मेरे हस्बैंड शायद ओवर एक्साइटेड थे। तो ये चीज़ जो मिस्ड अबॉर्शन हुआ, उसने काफ़ी हम दोनों को तोड़ा इमोशनली। बट यू नो, टाइम हील्स, टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है। सो मिस्ड अबॉर्शन को यहीं पे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फ़ीवर फ़ील होने के साथ साथ जो मेन चीज़ मुझे फ़ील होती थी वो थी नींद। मुझे इतनी तेज़ नींद आती थी, इतनी नींद आती थी, और ऐसा नहीं है कि मुझे रात में बहुत अच्छी नींद आती थी। मुझे रात में, सुबह में, दोपहर में, शाम में, जिस टाइम मैं अगर थोड़ी देर के लिए आँख बंद करके लेट गई तो कम से कम मैं 2 ढाई घंटे की नींद आराम से ले लेती थी। तो मुझे इतनी अंदर से थकान थी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपकी बॉडी वो काम स्टार्ट करती है, बहुत ही स्पीड से शुरू कर देती है, और आपको उसकी आदत नहीं होती है। पहले आपकी बॉडी अंदर से इतना काम नहीं कर रही थी। पहले क्या होता था कि जो काम आप कर रहे हो आपको उससे थकान हो रही है। अब क्या हो रहा है कि आप कुछ नहीं भी कर रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी इंटरनली काम कर रही है, तो आपको थकान फील होती है। तो मेरे साथ भी यही था। तो मुझे बहुत थकान फील होती थी और बहुत नींद आती थी। वो थी गैस। सच में मुझे इतनी गैस बनती थी, इतनी ब्लॉटिंग होती थी। मीन्स लाइक फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में भी मेरा टमी इतना ज़्यादा लगता था जैसे मेरे को 7 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी है। तो कई बार क्या होता था, फिर मैंने गूगल करना शुरू किया, और उससे रिज़ल्ट्स इतने अच्छे मिलते थे कि आपकी खुशी दुगनी हो जाती है। मीन्स लाइक वो आपको बताते हैं कि अगर आपका टमी नॉर्मल से साइज़ से थोड़ा सा ज़्यादा है तो हो सकता है कि आप ट्विंस कैरी कर रही हो। तो एकदम से बड़ा एक्साइटमेंट होता है, फिर थोड़ी घबराहट होती है, ट्विंस में कैसे संभालूंगी लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता है। स्टार्टिंग में गैस ब्लॉटिंग हो जाती है, और जितना मैंने सुना है, जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती थी, जब मैं और लेडीज़ से बात करती थी, या मैं और लेडीज़ को डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए सुनती थी, तब मुझे पता चला कि 70% लेडीज़ को स्टार्टिंग के मंथ्स में गैस ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम से बहुत ट्विस्ट हो जाता है। तो गैस और थोड़ा सा ब्लॉटिंग, इसके अलावा मुझे और कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा स्मूथली चला गया, क्योंकि जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी को 1 मंथ कंप्लीट हुआ, मैंने जॉब ड्रॉप कर दी थी, और उसके बाद मैं कम्प्लीटली अपने घर पे थी। यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कम्प्लीटली घर पे होने का मतलब आप ये बिल्कुल ना मान लें कि प्रेग्नेंट हैं तो आप बीमार हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको बेड पे आराम से लेट के रहना है, या आपको ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। कुछ होती हैं सीरियस कंडीशंस, कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, जिसमें आपका डॉक्टर ही आपको बोल देता है कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना। अनटिल एंड अनलेस आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, आप अपने आप को फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रखिए, क्योंकि ये चीज़ आपको अभी नहीं, आपको डिलीवरी के दिन पर समझ आएगी कि फ़िज़िकली एक्टिव रहने से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। और मैं तो अपनी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हूँ। ये समझिए कि मैंने वॉक का अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं दिन में कम से कम 2 घंटे वॉक करती थी, 1 घंटे। और ये 2 घंटे मेरे ऐसे नहीं कि मैं 2 घंटे लगातार वॉक कर रही हूँ, क्योंकि इतनी तो हिम्मत भी नहीं होती है। बहुत जल्दी आपको प्यास लग जाती है, बहुत जल्दी आपको थकान हो जाती है, सांस फूलने लगता है, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, पसीने आने लगते हैं। तो 2 घंटे ही ऐसे होते थे कि जब भी मेरा मन किया कि अब मुझे वॉक करना है, तो मैं क्या करती थी, सिंपली मैं फ़ोन लेती थी और किसी का भी नंबर डायल करती थी, चाहे वो मेरी मम्मी हो, चाहे वो मेरी मदर इन लॉ हो, चाहे वो मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड हो, या कोई भी मेरी ऑफ़िस कलीग हो, जिससे मुझे लगता है कि मैं अपनी कुछ बातें शेयर कर सकती हूँ, या जिनसे मैं लॉन्ग आवर्स बात कर सकती हूँ। तो मैं उनसे फ़ोन करती थी, आधा घंटा, पौना घंटा मैं एक राउंड आराम से बात करते हुए ले लेती थी। तो इस तरह से आधा घंटा करके दिन में मेरी 3 से 4 बार 2 घंटे की वॉक हो जाती थी। और ये वॉक आपको फ़ायदा पता है कहाँ देती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हम लोग जम के खाते हैं। कुछ लोगों का ये भी है
कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको 2 जनों का खाना है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बहुत बड़ा मिथ है। हाँ, कम से कम 5th मंथ तक तो आपको 2 जनों का नहीं खाना है। आप 2 जनों का खाना अगर पहले ही मंथ से शुरू कर देंगे तो वो 2 जनों का खाना आप ही को लगना है, और वो बाद में आपको उससे जो छुटकारा पाना होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हम सोचने लगते हैं कम क्या यार, इतना सारा वेट बढ़ गया, इतना तो मैंने खाया भी नहीं, लेकिन वो हम स्टार्टिंग से ही खाना शुरू कर देते हैं। प्लस यहाँ पे एक और चीज़, प्रेग्नेंट होने का मतलब हम क्या सोचते हैं कि हमें लाइसेंस मिल गया, अब तो हम जी जाके चटपटा खा सकते हैं, जंक फूड खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, और कोई हमें मना भी नहीं करेगा क्योंकि प्रेग्नेंट हूँ यार, क्रेविंग हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं इसमें थैंकफुल हूँ अपने हस्बैंड की, उन्होंने मुझे कुछ नहीं ला के दिया, कुछ नहीं खाने दिया, बट दैट इज़ वेरी गुड थिंग कि मैंने जंक फूड बिल्कुल नहीं खाया, क्योंकि हमें नहीं पता होता प्रेगनेंसी में किस टाइम आपको क्या प्रॉब्लम हो जानी है, आपको अपनी इंटरनल बॉडी का नहीं पता है, वो किस चीज़ को किस तरह से ले रही है। और प्लस प्रेग्नेंट के टाइम पे क्या होता है कि हमें नहीं पता कि हमारी जो हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी किस तरह से उसको डाइजेस्ट कर रही है, कि अंदर का पूरा सिस्टम हिल जाता है, पूरा बदल जाता है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों से जिनको हम एक हेल्दी टाइम में भी खाने में सोचना पड़ता है, जैसे फ्राइड फूड हो गया, जंक फूड हो गया, तो ऐसी चीज़ों को प्रेगनेंसी में तो अगर आप लिमिट में ही खाएं तो बहुत अच्छा होगा। सो मैं क्योंकि जो प्रॉब्लम मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिली, जो मुझे झेलनी पड़ी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी, वो अगर मैं जंक फूड खाती तो वो कभी ठीक नहीं होती, और उसका असर शायद बेबी पे बहुत ज़्यादा पड़ता, मुझसे भी कहीं ज़्यादा पड़ता। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि मैं आपको सच बताऊँ तो मेरी पूरी प्रेगनेंसी में, यानी कि 9 मंथ्स में, मैंने शायद सिर्फ 2 बार चाट खाई है, और मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह मैंने कुछ नहीं खाया, सच में बाहर का मैंने बिल्कुल नहीं खाया। और कोशिश करिए कि मैं हेल्दी से हेल्दी खाऊं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो कुछ भी आप खा रहे हैं उसका सीधा असर जो पड़ता है वो आपसे ज़्यादा बच्चे की हेल्थ पे पड़ता है। इन्हीं चीज़ों से बच्चे का दिमाग कैसा होगा, बच्चे का हार्ट क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, उसकी लिवर, किडनीज़, ये जो उसके सब इंटरनल पार्ट्स जो बन रहे होते हैं, वो सब के सब आपकी डाइट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ये खाओ, वो खाओ, बादाम खाओ, पालक खाओ, गाजर खाओ, चुकंदर खाओ। तो इसी तरह से मैंने भी क्या किया कि हेल्दी डाइट मैंने प्लान की और मैंने वही फॉलो की। अगर आप लोग जानना चाहते हैं, जो लोग अभी जो लेडीज़ सुन रही हैं जो प्रेग्नेंट हैं, कि एक हेल्दी डाइट में क्या क्या होता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि एक हेल्दी डाइट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, मुझे ये नहीं खाना नहीं, मुझे यही खाना है नहीं, और एक एक टाइम टेबल या कुछ ऐसा सिस्टमेटिक बना के रख दे कि मंडे ये खाना है, ट्यूसडे ये, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपका मन करे वो खाएं, लेकिन 2 चीज़ें ध्यान से दें कि एक तो वो चीज़ हेल्दी हो। जैसे अगर आप पोटैटो बहुत ज़्यादा खाती हैं, मन करता है ऐसे टाइम में हम चटपटा खाएं, पकौड़ी वगैरह ये सब खाएं, और घर में खाई है तो कम नुकसान देंगी। लेकिन हमें ये भी देखना है साथ साथ कि कौन सी सब्ज़ी हम ऐसी खा रहे हैं जिससे हमारी भूख तो शांत हो रही है, वो क्रेविंग तो शांत हो रही है, लेकिन उससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा पोटैटो खाते हो तो आप पोटैटो जैसे हो जाते हो, ऐसा कहा जाता है, और ऐसा सीरीज में है कि पोटैटो खाने से वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये ध्यान में आपको रखना है कि जो आप खा रही हैं वो क्रेविंग तो शांत करे, लेकिन साथ में हेल्दी भी हो। प्लस जितना आपसे खाया जाए उतना खाएं, आपको 2 जनों के लिए खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी आपको किसी से भी अच्छी एडवाइस दे सकती है, आपकी बॉडी आपको बता सकती है कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है, उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात कि कुछ भी खाएं, आपने चाहे लंच किया, चाहे ब्रेकफास्ट किया, स्नैक लिया, चाहे डिनर किया, आप उसके बाद एटलीस्ट 15 मिनट के लिए वॉक ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत वीक हो जाता है। मेरे को भी याद है कि स्टार्टिंग 10 to 15 डेज़ में मुझे कोल्ड हो गया था, और सबसे बड़ी बात कि आप प्रेगनेंसी में बिल्कुल दवाइयाँ नहीं लेते कोई भी, और ना ही लेनी चाहिए। तो ऐसे में कोल्ड होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब मैं स्टूडेंट्स को लेक्चर देती थी सेशंस में अपने, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि एक तो मुझे फ़ीवर फील होने लगता था, बहुत वीकनेस हो जाती थी, और प्लस मेरी नाक बंद रहती थी, मुझे कभी कभी गले में दर्द हो जाता था कोल्ड की वजह से।
सो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अपनी इम्यून सिस्टम का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पोल्यूशन है, बहुत कंजस्टेड एरियाज़ हैं ये। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप उतने अच्छे से आपका ध्यान नहीं रख सकते। तो हो सकता है इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से उस टाइम पे, और क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी सितंबर में शुरू हुई थी, तो मौसम थोड़ा सा बदलता है, वायरल का मौसम वो रहता है, इस वजह से भी मेरे को कोल्ड ने ईज़िली कैच कर लिया। सो इसी वजह से मेरे को स्टार्टिंग में कोल्ड रहा, लेकिन वो 10 to 15 डेज़ में ठीक हो गया, अपने आप ही ठीक हो गया। बस थोड़ा सा मैंने काढ़ा वगैरह पिया, थोड़ा रेस्ट लिया, क्योंकि कोल्ड में जितना आप रेस्ट लेते हो उतना वो जल्दी आराम करता है। सो ये थी मेरी हेल्थ और रूटीन, वो मैंने 0 to 3 मंथ्स में फ़ॉलो किया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि ऐसा होता है, मैंने जितना सुना है कि स्टार्टिंग में वॉमिटिंग सेंसेशन, जिसे हम नौसिया भी बोलते हैं, कि नौसिया बहुत फ़ील होता है, बार बार वॉमिट आने को होती है, इवन जब आप सुबह उठती हैं तब आपको बहुत फ़ील होती है। तो मुझे भी ऐसी चीज़ें मैंने बहुत पढ़ी भी, बहुत देखी भी, उनको सोचते हुए, क्योंकि मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी। मुझे वॉमिट कभी नहीं फ़ील हुई। कभी हुआ कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, या मैंने कुछ ऐसा खा लिया जो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, जिससे मुझे गैस हो गई या ब्लॉटिंग हो गई, तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि वॉमिटिंग टाइप फ़ील हो रहा है या कुछ भी। लेकिन उसके अलावा मुझे ये जो नौज़िया होता है, जो सुबह सुबह, इवन मेरे डॉक्टर ने मुझे टैबलेट्स जो प्रिस्क्रिप्शन वो देते हैं स्टार्टिंग में वो दिया, उसमें भी उन्होंने वॉमिटिंग की दवाइयाँ दी थी। लेकिन मैंने उनसे बोला कि, क्योंकि मैं अपनी डॉक्टर से हर एक दवाई पूछ के आती थी कि ये किस लिए है, ये किस लिए, ये किस लिए है। इसलिए नहीं कि डॉक्टर पे मुझे ट्रस्ट नहीं था, बल्कि इसलिए कि मुझे पता होना चाहिए कि क्या कोई ऐसी दवाई तो नहीं चल रही है जो किसी सीरियस हेल्थ कंडीशन के लिए है। सारी दवाइयाँ नॉर्मल वही प्रीनेटल्स ही हैं जो दी जाती हैं, कोई ऐसी तो नहीं है कि कोई इशू है या डॉक्टर मुझसे छुपा रही है ताकि मैं पैनिक ना हो जाऊँ। और उससे क्या होता है कि एक नॉलेज बनती है जो आप अपने साथ वालों से बांट सकते हैं, जो इस दौर से गुजरेंगे उनसे भी बांट सकते हैं। तो इसीलिए, और मैं पूछूँ ना पूछूँ, मेरे हस्बैंड हर एक प्रिस्क्रिप्शन को अलग से मेडिकल स्टोर वाले से पूछ के आते थे कि ये किस लिए, वो किस लिए। तो जब मेरे डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन में ऐड की दवाइयाँ वॉमिटिंग वाली, तो मैंने उनसे बोला कि वॉमिटिंग तो मेरे को अभी तक फ़ील नहीं होती है। तो उन्होंने कहा नहीं होती है, दैट्स अ गुड पॉइंट, लेकिन अगर कभी भी होती है तो वो बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि एक तो पेट पर जोर पड़ता है, दूसरा वॉमिटिंग के थ्रू सारा जो आपने फ्लूइड लिया होता है, वाटर सारा आपका जो होता है वो निकल जाता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। और डिहाइड्रेशन से याद आया, मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करूँगी, दैट आई ड्रिंक वाटर लाइक अ फिश। मैं वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, और प्रेगनेंसी में तो अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो वो आपके लिए अमृत का काम करेगा। येस, इट्स अ नेक्टर फॉर यू। सो जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो आगे कंसीव करने के लिए सोच रही हैं, मैं उनको ये एडवाइस दूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा से मतलब ये नहीं है कि आप हर आधे घंटे में 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लें। आप कम से कम 10 से 12 गिलास पानी डेली पिएँ, और बाकी अपनी बॉडी के इंडिकेशंस को देखें। जब भी आपको प्यास लग रही है तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें। ये आपको प्रेगनेंसी में भी फ़ायदा देगा और आगे डिलीवरी के टाइम पे भी बहुत फ़ायदा देगा। तो मेरी यही थी दिक्कत, लेकिन वही है कि दिमाग चलता रहता है हमारा ऐसे टाइम में। तो मुझे भी लगा कि सब बोलते हैं, मेरे को ऐसी वॉमिटिंग फ़ील होती थी, मुझसे तो कुछ खाया नहीं जाता था, मुझे तो इतनी वॉमिट होती थी, मुझे सुबह उठते ही वॉमिट होती थी। और मुझे तो कोई कहता था कि मुझे तो सब्जियां काटते हुए वॉमिट होती थी, कोई कहता था मुझे छौंक लगाते हुए बड़ी स्मेल आती थी, बहुत चढ़ती थी। यार मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं फ़ील हो रहा, मैं सारे काम कर रही थी, मैं सुबह उठती थी, नाश्ता बनाती थी। इवन उस टाइम पे हाउस हेल्प भी नहीं थी, मतलब फर्स्ट मंथ तक मैंने कोई हाउस हेल्प ऐसे नहीं लगाई थी, तो मैं सारे काम कर रही थी घर के, लेकिन मुझे कभी वॉमिट फ़ील नहीं हुई। तो क्या होता है कि जब आप इतनी सारी चीज़ें गूगल से पढ़ लेते हैं ना, तो आपके दिमाग में एक वहम बन जाता है कि शिट यार, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो मुझे भी ऐसा हुआ। तो क्या हुआ कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ जब कंप्लीट हो गया, मेरे ख्याल से 1.5 मंथ कंप्लीट हो गया था, और मुझे वॉमिटिंग कभी नहीं हुई, तो मुझे डर लगने लगा। तो मैंने ये चीज़ अपने हस्बैंड से भी शेयर की। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है तो क्या कर सकते हैं इसमें। तो मैंने कहा मेरा मन है कि एक दूसरी टेस्ट किट लाएं और मैं उसको टेस्ट करूं, सो दैट मुझे पता चल जाए
कि अभी सब ठीक है। तो हमने वैसे ही किया, हम एक टेस्ट किट लेकर आए और उसको हमने टेस्ट किया, और जो पिंक लाइन होती है वो आपकी प्रेगनेंसी के साथ साथ उसकी डार्कनेस जो होती है वो बढ़ जाती है। तो वो क्या था कि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट थी, बहुत ज़्यादा डार्क थी। तो मेरा शक दूर हुआ कि नहीं, सब ठीक है, बेबी इज़ ऑल राइट। सो इस तरह से क्या होता है कि अगर आप एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियोस देख रहे हैं जो लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया है, सो वो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन हर चीज़ पढ़कर, और ऐसा नहीं कि गूगल पे गलत इन्फॉर्मेशंस होती हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस होती है, लेकिन क्या होता है कि हम उन्हें ठीक से नहीं समझ पाते, हम हर चीज़ को खुद से रिलेट कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता ना। कुछ चीज़ें हमारी हेल्थ से रिलेट करती हैं, कुछ चीज़ें नहीं करती हैं, कुछ चीज़ें हमें सूट कर सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर सकती हैं। तो बस इसी तरीके से दिमाग में 2-3 बार मेरे वहम हुआ, लेकिन मैंने वो टाइम पे एकदम से रिमूव कर दिया। तो ऐसे थे मेरे 0 to 3 मंथ्स जो थे प्रेगनेंसी के, कि मुझे बहुत नींद आई, बहुत गैस और बहुत ब्लॉटिंग हुई। लेकिन हाँ, दिक्कत ऐसी कुछ नहीं आई कि जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी या जिसके लिए मुझे मेडिकेशन पर जाना पड़ा, मुझे दवाइयों पर जाना पड़ा। तो ऐसी प्रॉब्लम जो मुझे आई वो मुझे मेरे 4th मंथ की स्टार्टिंग से आई, और उसके बारे में हम डीप में बातें करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी का 2nd ट्राइमेस्टर 4 to 6 मंथ्स। ओके, सो अब मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी के अभी आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।